हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पल्स रेट ट्रेंड ड्यूरिंग हाई फीवर इन अ चाइल्ड नीड्स अर्जेंट अटेंशन। मतलब बच्चे में तेज बुखार के साथ कौन सी नाड़ी गति खतरनाक मानी जाती है। बताइए, जब बच्चे को बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है तेज, तो उसके साथ कौन सी नाड़ी गति खतरनाक मानी जाती है। कौन सी नाड़ी गति जो होती है उसे खतरनाक मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है स्लो एंड वीक, मतलब धीमी और कमजोर। ऑप्शन बी हमारा रैपिड एंड इरेगुलर, मतलब तेज और अनियमित। ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टेडी नॉर्मल, मतलब कि सामान्य। ऑप्शन डी है हमारा ओकेशनल पॉज, मतलब कभी कभार रुकना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। बच्चे में तेज बुखार के साथ कौन सी नाड़ी गति खतरनाक मानी जाती है। कौन सी नाड़ी गति मानी जाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रैपिड एंड इरेगुलर। क्या होगा, रैपिड एंड इरेगुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तेज और अनियमित गति। कौन सी, तेज और अनियमित गति। तेज और अनियमित गति खतरनाक मानी जाती है। ठीक है, बच्चे में बुखार के दौरान नाड़ी सामान्य से तेज या अनियमित, अनियमित को बेसुधी, कमजोर या पल्स डूबना ये बोल सकते हैं। अगर ये हो जाए तो यह गंभीर स्थिति जैसे कि डिहाइड्रेशन, शॉक या सेप्सिस का संकेत हो सकती है। ओके, ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में तत्काल मेडिकल मदद लेना है। ठीक है, ऐसे में आपको तत्काल मतलब कि तुरंत मेडिकल मदद लेनी है, मेडिकल मदद की जरूरी है। ठीक है, सामान्य या धीमी और स्थिर पल्स रेट की निशानी नहीं है। देखिए, सामान्य या धीमी और स्थिर पल्स खतरे की निशानी नहीं है। ठीक है, कभी कभार रुकना ये भी इसका खतरे की निशानी नहीं है। सामान्य ये भी खतरे की निशानी नहीं है, मतलब खतरनाक नहीं मानी जाएगी। और धीमी और कमजोर ये भी खतरनाक नहीं मानी जाएगी। खतरनाक क्या मानी जाएगी, तेज और अनियमित। ठीक है, तेज और अनियमित। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, इन रिपीटेड वायरल फीवर विच हाउसहोल्ड एक्शन कैन रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड मोस्ट। बार बार वायरल बुखार में घर में किस आदत से संक्रमण फैलना सबसे कम हो सकता है। बताइए, किस आदत से संक्रमण फैलना सबसे कम हो सकता है, किस आदत से होगा। ऑप्शन ए है पर्सनल टॉवेल फॉर ईच मेंबर, मतलब हर सदस्य के लिए व्यक्तिगत तौलिया। ऑप्शन बी है हमारा स्केंटेड कैंडल्स, मतलब परफ्यूम कैंडल जलाना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एयर फ्रेशनर स्प्रे, मतलब एयर फ्रेशनर छिड़कना। ऑप्शन डी है यूजिंग ओनली कोल्ड वाटर, मतलब सिर्फ ठंडा पानी इस्तेमाल करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। बार बार वायरल बुखार में घर में किस आदत से संक्रमण फैलना सबसे कम हो सकता है। सबसे कम हो सकता है पूछा है, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा, कम हो सकता है। बताइए सबसे कम इनमें से किस में होगा, कौन सी आदत होगी जिससे सबसे कम होगा संक्रमण। राइट आंसर क्या हुआ, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्सनल टॉवेल फॉर ईच मेंबर, पर्सनल टॉवेल फॉर ईच मेंबर, मतलब हर सदस्य के लिए व्यक्तिगत तौलिया। क्या हो जाएगा, हर सदस्य के लिए व्यक्तिगत तौलिया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर सदस्य के लिए व्यक्तिगत तौलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार वायरल बुखार में घर में किस आदत से संक्रमण फैलना सबसे कम हो सकता है। तो हर सदस्य के लिए व्यक्तिगत तौलिया, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कपड़ों और तौलियों से आसानी से फैलते हैं। क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमारे कपड़ों या तौलियों से आसानी से फैलते हैं। ठीक है, कपड़े और तौलियों से आसानी से फैलते हैं। हर सदस्य को अलग अलग तौलिया वायरस बैक्टीरिया के फैलाव को रोक सकता है। ठीक है, हर सदस्य का अलग अलग तौलिया वायरस बैक्टीरिया के फैलाव को रोकता है। ठीक है, परफ्यूम एयर फ्रेशनर संक्रमण को नहीं रोकते, परफ्यूम नहीं रोकता है। ठीक है, परफ्यूम या एयर फ्रेशनर जो होते हैं वो संक्रमण को नहीं रोकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, रिकवरी फ्रॉम फीवर इज फास्टेस्ट एवरी पेशेंट, मतलब बुखार से रोगी सबसे जल्दी कब ठीक होता है। बताइए, जो बुखार वाला जो रोगी होता है
वो सबसे जल्दी कब ठीक होता है, इनमें से कब ठीक होगा सबसे जल्दी? तो ऑप्शन ए है टेक रेस्ट एंड फ्लूट्स, मतलब आराम और तरल ले। ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा स्किप्स ऑल मील्स, मतलब सब भोजन छोड़ दे। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्लीप्स ऑल डे, मतलब दिन भर सोए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेल्फ मेडिकेट्स विद एंटीबायोटिक्स, मतलब खुद एंटीबायोटिक ले। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बुखार का जो रोगी होता है वो सबसे जल्दी इनमें से कब ठीक होगा? राइट आंसर बताइए इसका। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। टेक रेस्ट एंड फ्लूट्स, क्या हुआ? टेक रेस्ट एंड फ्लूट्स मतलब कि आराम और तरल ले। क्या करना है? आराम और तरल लेना है, ठीक है, तरल पदार्थ लेना है और आराम करना है पेशेंट को, ठीक है। आराम और पर्याप्त पानी या फिर ORS लेने से शरीर की प्रतिरक्षा वायरस को हराती है, ठीक है। शरीर की प्रतिरक्षा वायरस को हराती है ORS या पानी, ठीक है। पर्याप्त पानी पीना जरूरी है और आराम करना भी जरूरी है बुखार में, और रिकवरी जल्दी होती है इसमें, ठीक है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन छोड़ना, अनावश्यक सोना या फिर खुद एंटीबायोटिक लेना ये हानिकारक है, ठीक है। ये सब भोजन छोड़ देंगे तो ये हानिकारक होंगे ना, दिन भर सोना ये भी हानिकारक है। खुद से एंटीबायोटिक आप कैसे लेंगे? खुद से एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। खुद से ना ही एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले सकते हैं, ना ही आप खुद से एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा। सस्टेन हाई फीवर विद ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि स्लो पल्स 0.2। ब्रेडिकार्डिया मतलब होती है स्लो पल्स। अगर पल्स स्लो चलती है मतलब कि पल्स लो हो रही है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और अगर पल्स हाई होती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। हाई पल्स को हम बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया और कम पल्स को मतलब कि लो पल्स को बोलते हैं हम ब्रेडिकार्डिया, ओके। तो बताइए लगातार तेज बुखार के साथ धीमी नाड़ी किस बीमारी में मिलती है? बताइए लगातार तेज बुखार के साथ धीमी नाड़ी किस बीमारी में मिलती है? बताइए इनमें से कौन सी बीमारी में मिलती है धीमी नाड़ी? तो ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? धीमी नाड़ी इनमें से किसमें होगी? टाइफाइड में होगी या तपेदिक में या मलेरिया में या फ्लू में? किसमें होगी धीमी नाड़ी? पल्स रेट किसमें कम चलती है, स्लो किसमें चलेगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। टाइफाइड जो है, टाइफाइड में क्या होती है? धीमी नाड़ी हो जाती है, ठीक है। पल्स जो होती है वो स्लो हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया मतलब की, ठीक है। पल्स जो होती है वो धीमी हो जाती है। टाइफाइड में तेज लगातार बुखार के साथ नाड़ी अक्सर धीमी हो जाती है, ठीक है, जिसे हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया या फॉगेट साइन बोल सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड में तेज लगातार बुखार के साथ नाड़ी अक्सर धीमी, या उसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया या फैगेट साइन, ठीक है, ये होती है। ये क्लासिकल पहचान है, ठीक है। यह एक सामान्य पहचान है। राइट आंसर लगा लीजिए इसकी। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ये एक सामान्य पहचान है। नाड़ी धीमी होना ये इसका सामान्य लक्षण है, सामान्य पहचान है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। रिकरेंट माउथ अल्सर्स एंड फीवर इन अ चाइल्ड में सजेस्ट, मतलब बार बार मुंह में छाले और बुखार किसका संकेत है? बताइए जिसको बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं मतलब कि अल्सर हो जाते हैं, इनमें से वो किसका संकेत होगा? क्यों होते हैं बताइए बार बार छाले इनमें से? बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन बी है हेड इंजरी, मतलब सिर की चोट। ऑप्शन सी है ईयर वैक्स, मतलब कि कान का मैल। ऑप्शन डी है टूथ कैविटी, मतलब दांत में कैविटी। तो बताइए बार बार मुंह में छाले और बुखार किसका संकेत होता है? किसका संकेत होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पोषक तत्वों की कमी। क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आयरन, विटामिन B12 या फॉलेट की कमी से बच्चों को बार बार छाले और बुखार हो सकता है। ठीक है, इसकी कमी से आयरन या फिर विटामिन B12 या फॉलेट की कमी से बच्चों को बार बार छाले या बुखार हो सकता है। सिर की चोट या कान या दांत की समस्या इनका कारण नहीं है। ठीक है, सिर की चोट और कान का मैल या फिर दांत की कैविटी ये इसका कारण नहीं है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा। सिक्स क्वेश्चन है हमारा। ड्यूरिंग होम केयर फॉर माइल्ड निमोनिया बेस वार्निंग साइन मीन्स हॉस्पिटल रेफरल। मतलब घर पर हल्की निमोनिया में किस चेतावनी संकेत पर अस्पताल भेजना चाहिए। बताइए, जब घर पर हल्का निमोनिया हो जाता है तो किस चेतावनी संकेत पर आप अस्पताल भेजेंगे। किस चेतावनी संकेत पर अस्पताल भेजना चाहिए, बताइए, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नो फीवर इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे में बुखार खत्म हो जाना। ऑप्शन बी है हमारा वोमिटिंग ऑन फीड्स, मतलब बार बार उल्टी होना। ऑप्शन सी है ड्राई लिप्स ओनली, मतलब सिर्फ और सूखना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओकेजनल स्नीजिंग, मतलब कभी कभी छींक आना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। घर पर हल्की निमोनिया में किस चेतावनी संकेत पर अस्पताल भेजना चाहिए, किस पर भेजना चाहिए बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वोमिटिंग ऑन फीड्स, मतलब बार बार उल्टी होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर पर हल्की निमोनिया में बार बार उल्टी होना संकेत पर अस्पताल भेजना चाहिए। ठीक है, अगर हल्की निमोनिया में बच्चा बार बार सारा तरल पदार्थ या दूध उल्टी कर रहा है तो डिहाइड्रेशन और बुखार बढ़ने का खतरा है। ठीक है, ऐसा होने पर तुरंत आप उसे अस्पताल ले जाएं, बच्चा हो या बड़ा हो। ठीक है, ऐसा करने से आपको तुरंत अस्पताल ले जाना है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा। दिस इज नॉट अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा। क्या है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा, मतलब निम्न में कौन सा लक्षण इन्फ्लुएंजा या फ्लू का मुख्य कारण नहीं है पूछा। बताइए फ्लू का मुख्य कारण इनमें से नहीं है। क्या नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए है सडन हाई फीवर, मतलब अचानक तेज बुखार। ऑप्शन बी है लॉस ऑफ स्मेल, मतलब गंध जाना। ऑप्शन सी है सीवियर मसल एक, मतलब कि गंभीर मांसपेशी दर्द। ऑप्शन डी है सोर थ्रोट, मतलब गले में दर्द। तो बताइए निम्न में से कौन सा लक्षण इन्फ्लुएंजा या फ्लू का मुख्य लक्षण नहीं है। बताइए कौन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गंध जाना, लॉस ऑफ स्मेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है, गंध जाना इसका लक्षण नहीं है। इन्फ्लुएंजा में अचानक ज्वर, मतलब कि बुखार, बदन दर्द, गले में खराश आम है। ठीक है, गंध या स्वाद का जाना कोविड-19 में ज्यादा मिलता है। ठीक है, फ्लू में नहीं मिलता। ओके, फ्लू में नहीं मिलता है गंध जाना। कोविड-19 जिसको हुआ था उनको गंध जाना ये उसमें आम था। ठीक है, कोविड-19 में गंध या स्वाद का जाना ये नॉर्मल था। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फ्लू में क्या होता है, फ्लू में गंध जाना ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अचानक तेज बुखार हो सकता है, गंभीर मांसपेशी दर्द हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, पर गंध जाना ये नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट लाइन होम केयर फॉर एक्टिंग लिम्स इन वायरल फीवर इज, मतलब वायरल बुखार में हाथ पैर में दर्द का पहला घरेलू उपचार। बताइए वायरल बुखार में हाथ पैर में दर्द का पहला घरेलू उपचार इनमें से क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन ए है पैरासीटामोल एंड लाइट मसाज, मतलब पैरासीटामोल व हल्की मालिश। ऑप्शन बी है हमारा एंटीबायोटिक। ऑप्शन सी है हमारा आइस वाटर बाथ, मतलब कि बर्फ वाला स्नान। ऑप्शन डी है हमारा विगोरस रनिंग, मतलब दौड़ लगाना। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ। वायरल बुखार में हाथ पैर में दर्द का पहला घरेलू उपचार क्या है। क्या करते हैं जब हाथ पैर में दर्द होता है और वायरल बुखार हो जाता है तो घर में क्या किया जाता है। बताइए पहला उपचार क्या होता है, घर में पहला उपचार क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का।
तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरासीटामॉल व हल्की मालिश करेंगे। ठीक है, घर में क्या करते हैं, पैरासीटामॉल दे देते हैं या फिर पैरों की मालिश करने लगेंगे, हल्की मालिश करने लगेंगे। ठीक है, पैरासीटामॉल एंड लाइट मसाज। ठीक है, हल्का दर्द पैरासीटामॉल और हल्की मालिश से आराम करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक, बर्फ से स्नान या दौड़ लगाना ये नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, बर्फ से स्नान नहीं करना है, तो दौड़ नहीं लगाते हैं, एंटीबायोटिक भी नहीं देते हैं घर पर, तो क्या करते हैं, पैरासीटामॉल व हल्की मालिश देते हैं घर पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। persistent runny nose and sneezing without fever are hallmark of, मतलब कि लगातार नाक बहना, छींक आना लेकिन बुखार नहीं, किसमें होता है? बताइए कौन सा रोग है इनमें से जिसमें लगातार नाक बहना होता है, छींक आना होता है लेकिन बुखार नहीं आता है? तो बताइए क्या हुआ इनमें से? ऑप्शन ए है एलर्जिक राइनाइटिस, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है कोविड-19। तो बताइए लगातार नाक बहना, छींक आना लेकिन बुखार नहीं आता है, तो वो किस में होता है? इनमें से कौन सी बीमारी होगी? बताइए, राइट आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एलर्जिक राइनाइटिस। क्या होगा? एलर्जिक राइनाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार छींक आना, नाक बहना, बुखार ना होना, ये एलर्जी से जुड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, फ्लू या वायरस होता तो उसमें बुखार आता है। ठीक है, बुखार मिलता है उनमें, पर बार बार छींक आना, नाक बहना, बुखार ना होना, ये एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, एलर्जी से जुड़ी समस्याएं होती हैं। एलर्जी में बुखार नहीं आता है, बार बार छींक आती, नाक आती, ये सब होता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। दिस होम रेमेडी फॉर सोर थ्रोट इज मोस्ट एविडेंस बेस्ड, मतलब गले में दर्द में कौन सा घरेलू उपाय सबसे प्रामाणिक है? बताइए, गले में दर्द में कौन सा घरेलू उपाय सबसे प्रामाणिक है? बताइए सबसे प्रामाणिक कौन सा है इनमें से घरेलू उपाय? तो ऑप्शन ए है वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल, मतलब गुनगुने नमक पानी से गरारे करें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा रो टर्मरिक, मतलब कच्ची हल्दी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा लेमन जूस ओनली, मतलब केवल नींबू। ऑप्शन नंबर डी है हमारा अवॉइड बाथिंग, मतलब नहीं नहाना। बताइए गले में दर्द में कौन सा घरेलू उपाय सबसे प्रामाणिक है, सबसे अच्छा कौन सा है? बताइए, गले में दर्द होता है तो सबसे अच्छा प्रमाण कौन देता है इनमें से? सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा काम इनमें से कौन करेगा? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुनगुने नमक पानी से गरारे। ठीक है, वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल। क्या होगा? वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल, मतलब कि गुनगुने नमक पानी से गरारे करना है। ठीक है, ये सबसे प्रामाणिक है। घरेलू उपाय में गुनगुने नमक पानी से गरारे करना सबसे प्रामाणिक होता है, सबसे असरदार होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्म पानी, नमक गरारे गले की सूजन, दर्द और इन्फेक्शन में सबसे प्रामाणिक होते हैं। ठीक है, सुरक्षित और प्रभावशाली घरेलू उपाय है। ठीक है, गर्म पानी, नमक के गरारे सूजन, दर्द और इन्फेक्शन में सबसे प्रामाणिक होते हैं और सुरक्षित प्रभावशाली घरेलू उपाय हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। सीवियर जॉइंट पेन विद टेनी पिन पॉइंट रेस इज डायग्नोस्टिक फॉर, मतलब गंभीर जोड़ दर्द के साथ छोटे छोटे गुलाबी दाने किसमें निश्चित हैं? बताइए, गंभीर जोड़ का दर्द होता है तो उसके साथ जो छोटे छोटे गुलाबी दाने होते हैं वो किस में निश्चित हैं? किन में होते हैं छोटे छोटे गुलाबी दाने? तो ऑप्शन ए है हमारा चिकनगुनिया, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा निमोनिया, ऑप्शन डी है माइग्रेन। तो बताइए किसमें होते हैं छोटे छोटे दाने? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, गुलाबी दाने होते हैं, ठीक है। चिकनगुनिया में जोड़ दर्द और छोटे छोटे गुलाबी दाने, उनको हम बोलते हैं म्यूकोलोपैपुलर रेस, ठीक है। सबसे दिखने वाले लक्षण है ये, ठीक है। छोटे छोटे गुलाबी दाने जो है वो सबसे दिखने वाले लक्षण है। यह इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या माइग्रेन में नहीं मिलते हैं, ठीक है। निमोनिया में भी नहीं मिलते हैं, फ्लू में भी नहीं मिलते हैं और माइग्रेन में भी नहीं मिलते हैं दाने। ये दाने कहाँ मिलते हैं, चिकनगुनिया में, ठीक है। चिकनगुनिया में ये दाने, छोटे छोटे गुलाबी दाने पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, Why should antibiotics be avoided in fever without doctor's advice? मतलब कि डॉक्टर की सलाह के बिना बुखार में एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी जानी चाहिए? बताइए बताइए, डॉक्टर की सलाह के बिना बुखार में एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी जानी चाहिए? बताइए, एंटीबायोटिक क्यों नहीं देते हैं जो आजकल लोग घर में ही इलाज करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पे ही सारा इलाज नहीं करना चाहिए। हाँ, फीवर आता है तो फीवर की टैबलेट दे सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ठीक है, ना कि खुद से देना चाहिए। खुद से आप फीवर की टैबलेट खा सकते हैं और दर्द की खा सकते हैं। अब बाकी और कोई सी दवाई नहीं खानी है, ठीक है, एंटीबायोटिक घर पर नहीं लेनी है। तो बताइए, डॉक्टर की सलाह के बिना बुखार में एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा ड्रग रेसिस्टेंस रिस्क, मतलब दवा प्रतिरोध का खतरा। ऑप्शन बी है हमारा हाई कॉस्ट ओनली, मतलब सिर्फ महंगी। ऑप्शन सी है पेशेंट डिसलाइक टेस्ट, मतलब स्वाद पसंद नहीं। ऑप्शन डी है कांट बाय एट नाइट, मतलब रात को खरीदना मुश्किल। तो बताइए इसका राइट आंसर तो पता चल ही गया होगा आपको। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ड्रग रेसिस्टेंस रिस्क, मतलब दवा प्रतिरोध का खतरा होता है, इसलिए घर पर एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। ओके, दवा प्रतिरोध का खतरा होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना बार बार एंटीबायोटिक देने से दवा बेअसर हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। भविष्य में गंभीर संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है अगर आप बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं। अगर आप बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो दवा, उस एंटीबायोटिक का असर कम होने लगेगा, ठीक है। अगर आप रोज रोज, मतलब कि हर 2-4 दिन में एंटीबायोटिक लेंगे, या फिर अगर आप हर 2-4 दिन में एंटीबायोटिक मेडिसिन लेंगे तो वो जो मेडिसिन होती है वो असर करना कम कर देती है, और फिर कभी भविष्य में कभी गंभीर संक्रमण का इलाज होता है तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो क्या होती है, वो जो दवा देते हैं वो काम नहीं करती है, तो इसलिए बार बार एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए घर पर, ठीक है, दवा प्रतिरोध का खतरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, इन कम्युनिटी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन, मतलब कि सामुदायिक श्वसन संक्रमण में निम्न में से कौन सा उपाय संक्रमण रोकने में सबसे असरदार है? तो ऑप्शन ए है मास्क ऑफ सिक पर्सन, मतलब कि बीमार को मास्क पहनाना। ऑप्शन बी है फास्टिंग, मतलब उपवास। ऑप्शन सी है रनिंग फैंस ओनली, मतलब सिर्फ पंखा चलाना। ऑप्शन डी है चिल्ड बेवरेजेस, मतलब कि ठंडी चीजें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? सामुदायिक श्वसन संक्रमण में निम्न में से कौन सा उपाय संक्रमण रोकने में सबसे असरदार है? कौन सा उपाय है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मास्क ऑफ सिक पर्सन, क्या होगा? मास्क ऑफ सिक पर्सन, मतलब कि बीमार को मास्क पहनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण को रोकने में सबसे असरदार होता है बीमार को मास्क पहनाना। ओके, सांस संबंधी संक्रमित व्यक्ति को मास्क पहनाने से वायरस का फैलाव कम होता है, ठीक है। यह विज्ञान सिद्ध तरीका है। क्या है? ये वैज्ञानिकों का तरीका है, ठीक है। बाकी उपाय अप्रभावी या अप्रसंगक हो सकते हैं। ये जो बाकी के उपाय हैं, उपवास करना, सिर्फ पंखा चलाना, ठंडी चीजें लेना, ये अप्रभावी है, मतलब कि ये प्रभाव नहीं करेंगे। राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड विद कंटिन्यूअस कफ, वेट लॉस एंड नाइट फीवर शुड गेट टेस्टेड फॉर, मतलब
मतलब कि बच्चे में लगातार खांसी, वजन कम, रात को बुखार, किसकी जांच करनी है? बताइए, अगर बच्चे में लगातार खांसी हो रही है, वजन कम हो रहा है और रात को बुखार आता है, तो इनमें से किसकी जांच करनी चाहिए? किसकी जांच करेंगे हम इनमें से? इन ऑप्शन से बताइए राइट आंसर। जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। खांसी लगातार लगातार अगर खांसी होती है, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर लगातार खांसी हो रही है और वजन कम होता जा रहा है और रात को बुखार भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की जांच करनी है आपको, ठीक है। तपेदिक की जांच करनी है, ठीक है। टीबी की जांच करवाना जरूरी है। लगातार खांसी, वजन घटना, रात को बुखार आना, ये टीबी मतलब कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें बलगम की जांच की जाती है, बलगम की जांच की जाती है और एक्सरे जरूरी होती है, ठीक है। इसमें बलगम की जांच और एक्सरे बहुत जरूरी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा। The malnutrition advised to aid immune recovery after viral illness। मतलब कि वायरल बीमारी के बाद इम्यूनिटी वापस लाने के लिए मुख्य पोषण सलाह क्या है? बताइए, वायरल बीमारी के बाद इम्यूनिटी वापस लाने के लिए मुख्य पोषण सलाह क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन रिच फूड्स, मतलब प्रोटीन युक्त आहार। ऑप्शन बी है फास्ट फॉर 3 डेज, मतलब कि 3 दिन उपवास। ऑप्शन सी है ओनली मिल्क, मतलब सिर्फ दूध। ऑप्शन डी स्पाइस स्नैक्स, मतलब मसालेदार नमकीन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? वायरल बीमारी के बाद इम्यूनिटी वापस लाने के लिए मुख्य पोषण सलाह क्या है बताइए, कौन सा पोषण लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन रिच फूड्स, मतलब कि प्रोटीन युक्त आहार लेना है। क्या करना है आपको? कौन सी सलाह देनी है? प्रोटीन युक्त आहार की सलाह देनी है, ठीक है। वायरल बीमारी के बाद इम्यूनिटी वापस लाने के लिए आपको प्रोटीन युक्त आहार लेने की जरूरत होगी, ठीक है। इसकी सलाह आपको देनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोटीन आहार मतलब कि दाल, अंडा, पनीर, दूध, दालें, ये सब क्या है? प्रोटीन आहार है, ठीक है। ये वायरस से रिकवरी में, टिश्यू रिपेयर व इम्यूनिटी सुधारने में मदद करती है, ठीक है। उपवास या सिर्फ दूध या फिर मसालेदार नमकीन, ये सब इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें सिर्फ अगर दूध ये प्रोटीन आहार नहीं होता तो अगर इसमें प्रोटीन आहार नहीं हुआ होता तो आप दूध भी लगा सकते थे। अगर इसमें पनीर होता तो पनीर भी इसका राइट आंसर लगा सकते थे। पनीर, दाल, अंडा, ये सब इसका राइट आंसर हो सकता था, ये लगा सकते थे। पर इसमें प्रोटीन युक्त आहार चाहिए, ठीक है। प्रोटीन युक्त आहार दिया है तो ये ही राइट आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ दूध इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये मत लगाना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही आगे भी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।